नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कौशल लैब में आप सबका स्वागत है। मेरा उपस्थिति है सुपौल जिला अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौक पे। जी हाँ दोस्तों, आप जो पीछे में तस्वीर में देख रहे होंगे, एक कुम्हार समाज प्रदर्शन कर रहे हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर। चलिए उन्हीं की जुबानी आप लोग को बताएंगे कि इन लोग का क्या क्या मांग है, आखिर इन लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हुआ सर जी, मेरा नाम है रामदेव पंडित, जो प्रजापति संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ सुपौल से। आखिर आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अभी देश में सभी जातियों के लिए सरकार सोच रही है, लेकिन प्रजापति समाज के लिए कुछ सोच ही नहीं रही। यही 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और आज से ही नहीं, 35 वर्षों से लगातार जो भी सरकार रही है बिहार में, उनके समक्ष हम लोग मांग रखते आ रहे हैं। कोई तो सुने हम लोगों के बात को, हम लोगों के दुख दर्द को, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर 33 वर्षों से आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सरकार नहीं सुने। क्या आपकी बार जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपकी बार बात मानेंगे? जी, इस बार कुम्हार समाज मन बना लिया है। अगर इस बार हम लोगों का ये मांग नहीं पूरा किया जाए, नहीं सुनेंगे सरकार, तो इस बार पूरे बिहार का जो भी 18-19 लाख या 20 लाख कुम्हार हैं, सभी दल और सभी पार्टियों का वोट को ही बहिष्कार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। का मांग क्या है, थोड़ा वो बता दो। हम लोगों का मांग है सर कि अभी प्लास्टिक और फाइबर का जो बर्तन बनाकर पूरे बाजार में बेचा जा रहा है, और जो शुद्ध बर्तन होता है मिट्टी का, इस बर्तनों को खरीदने के लिए कोई सरकारी कार्यालय, रेलवे और कोई भी सरकारी दफ्तर में तैयार नहीं है। सभी जो है अन्य अन्य चीजों का बर्तन खरीद रहा है। इससे कुम्हार समाज का जीवन यापन पर खतरा हो रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो प्लास्टिक पर बैन लगावे, उनके बर्तनों पर बैन लगावे, और कुम्हार का जो बर्तन है, इस बर्तन को जो है बढ़ावा दे। सर प्लास्टिक पे तो बैन लग गया है, जैसा कि इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में से ही प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है, तो फिर अब प्लास्टिक के बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभावित रूप से ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों का अभी भी बर्तन जो है एकदम सुनने में सुन रहता है, बिक नहीं पाता है, और जब तक बैन नहीं हो जाता है पूर्ण रूपेण, तब तक ही हम लोगों का ये दुकानदारी नहीं चल पाएगा। और दूसरा बात है कि जनसंख्या बल के आधार पर ही हम लोगों को राजनीतिक सत्ता का भागीदारी मिलना चाहिए। तीसरा मांग है हम लोगों का कि अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करना, अति पिछड़ा न्याय उत्पीड़न कानून निवारण आयोग का गठन एवं उन्हें तय सभी मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना। चौथा मांग है कुम्हार समाज के बच्चों का शिक्षण हेतु कौशल विकास मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। पांचवा मांग है संविधान निर्मात्री सभा के सचिव रहे स्वतंत्रता सेनानी पद्म श्री देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की आदमकद प्रतिमा पटना के किसी चौराहे एवं संग्रहालय पटना में स्थापित करवाना। क्योंकि अभी तक पूरे देश में हमारे जो गार्जियन है देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, जो संविधान सभा के सदस्य थे, आज तक न कहीं इतिहास में उनका चर्चा किया गया है, न उनका कहीं प्रतिमा स्थापना किया गया है। यही मांग है हम लोगों का, जो कुम्हार समाज का जायज मांग है। अगर आपका मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो इससे आगे आप क्या सोच रहे हैं? अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाए तो या तो हम लोग इस बार नोटा बटन दबाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे कुम्हार समाज, और दूसरा हम लोग निर्दलीय उम्मीदवारी देकर अपना चुनाव खुद लड़ेंगे और नया पार्टी भी बनाएंगे। गजब गजब, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर नहीं कोई खड़ा करेंगे मेरे कुम्हार समाज को, तो हम खुद अपना पार्टी बनाएंगे। आप स्वतंत्र है सर, बना सकते हैं। आपका क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुवंश पंडित हुआ, मैं बसंतपुर से आया हूँ, बसंतपुर प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। मेरा यही मानना है सरकार से कि आज़ादी के इतने दिन बीतने के बाद
कुम्हार समाज पर किसी राजनीतिक पार्टी हो या सरकार की कोई नजरिया नहीं आज तक आया। हमारे समाज का विकास अवरुद्ध है और हम सब दिन समाज सेवा में समाज देते हुए हमारे समाज के लोग करीब करीब भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में कस्बों में रहकर समाज सेवा का काम आदिकाल से अब तक दे रहा है, आदिकाल से अब तक सेवा दे रहा है। लेकिन हमें सरकार के द्वारा बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। हमारा बिहार में ही केवल 19 लाख के आसपास सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनसंख्या है। उसके अनुसार कुछ न कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए मेरे लिए। यदि सरकार नहीं सोचेगी हम लोग अनाथ ही रहेंगे, तो हम लोग अनाथ का काम करेंगे, सड़क पर मरेंगे, लड़ेंगे। आज से लेकर जब तक हमारी उचित व्यवस्था नहीं सरकार करती है तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे जान देना पड़े, खून देना पड़े, उसके लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे हम लोग। आपका जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? हाँ, समय पर जगाते रहेंगे सरकार को, जहिया माने लड़ाई जारी रहेगा। आपका क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति, मैं सुपौल जिला का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। इस नाते इस धरना प्रदर्शन में आया हूँ और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि हरिजन विद्यालय बनाया गया सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग के लिए भी कला संस्कृति का विद्यालय बना जाए। हमारे जो कला संस्कृति के विद्यार्थी हैं उसके लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था कर जाए, उसको उच्च श्रेणी का शिल्प कला कैसे सीखे वो इसके लिए बनाया जाए। यही सब मांग है। सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का मांग है कि आज तक 77 वर्षों से आज तक हमारे समाज में एक भी विधायक नहीं बने हैं, सांसद नहीं बने हैं। ऐसे आप जान लीजिए उस समाज का विकास तब रुक जाता है जब तक उसको कोई राजनीति का संरक्षण न मिले। आज हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया 33 वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मगर इसका कुत्ता फलता सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। यदि हमारे समाज का भी, हमारे जात का भी कोई आगे नेता होता तो शायद हम लोग का विकास 2 गुना 3 गुना 4 गुना में होता। और आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि जिस समाज को राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उसका समुचित विकास रुक जाता है। इसलिए हम लोग इस धरना पर बैठे हैं और सरकार को जगाते हैं कि कुम्हार भी आपको सब दिन वोट किया है, आप भी उनकी मांगों को जायज रखते हुए राजनीति की हिस्सेदारी की भागीदारी सुनिश्चित करें। नहीं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जैसे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग नोटा बटन दबाने का काम करेंगे, उससे भी हो सके तो हमारी जहां जनसंख्या बहुत अधिक है वहां हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार उतार कर उन वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं। पंडित प्रजापति, मैंने प्रतापगंज प्रखंड को मैं वार्ड सदस्य हूँ। मैंने हमको 1974 ईस्वी में हम जिस टाइम मैंने लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हुए थे उस टाइम में उसका चक्र छाप था। वो जो कुम्हार को लिए मैं चक्र मशीन दिया है, चक्र को मशीन दिया है। उस टाइम मैंने कि से हमने दिल्ली तिहाड़ जेल में यही रैली के संबंध में मैंने जाति प्रदर्शन के करने के लिए आरक्षण के आधार पर हम मैंने कि से 11 रोज ने दिल्ली तिहाड़ जेल में मैं हम रहे हुए हैं। दिल्ली में आप सजा, दिल्ली तिहाड़ जेल में मैं सजा काटे हुए हैं। इस पर ने माने से लालू प्रसाद यादव ने माने हरिशंकर पंडित को बांका जिला वाला को माने कि MLC बनाया था। इसीलिए सर माने
और क्या बोलेंगे। हमको अभी कुम्हार प्रजापति को नहीं कोई पार्टी अगर देखभाल करेगा तो कुम्हार अपनी ताकत के बल से माने दिखाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, माने जिस हालत से होगा। मैं इतने कुमार पंडित, मैं राघोपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ प्रजापति समाज के। हम लोग अभी एकत्रित सुपौल जिला के डिग्री कॉलेज चौक पर इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कई वर्षों से हमारी लंबी मांग आ रही है। हमारे पूर्वजों भी यह लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा हम लोगों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम लोग यह लड़ाई जारी रखेंगे जब तक संघर्ष हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि हमारी मांग है अन्य राज्यों के बाद इस राज्य में भी माटी कला बोर्ड की स्थापना हो। हमारे समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से शोषित है। हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, हमें राजनीतिक भागीदारी प्रदान किया जाए। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जब हमारा कोई आदमी ही विधानसभा संसद में नहीं है तो हमारी बात रखने वहां पे कौन रखेगा। अतः इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बने रहिए, कोशिला प्लीज। जय हिंद।